अपन बैठते हैं सवेरे सवेरे, सो क्या क्या बोलता, यार तुम आ जाएंगे यार, अच्छा लगा तुम, ए बेटा चाय ले आओ, एक दाऊ आ गए, भैया आ गए, सो एक चाय पी ली, बैठे गप्पे हो रही हैं, संसार की बातें हो रही, जैसी जान लगे इतना कर बैठो, आध घंटा तो बहु है, बिठालता है हाथ पकड़ के, आपकी सहेलियां भी बिठालती हैं, है ना। और जब मर जाते तो वही सहेलियां और वही दोस्त आते हैं, क्या जल्दी काढ़ो यार, देर हो रही। जब तक जिंदा हैं तब तक रिश्ते हैं, और मरने के बाद दुकानदार भी लिख देता है स्वर्गीय। बहुत प्यारी कथा है, समझ जाओ, अभी समय। अपन को भगवान कम याद क्यों आते हैं, उसका कारण है, कारण यह है कि भगवान को 24 घंटे में अपन 24 मिनट भी नहीं देते, इसलिए भगवान कम याद आते। अपन ने पूरा शेड्यूल बनाते हैं, नहीं बनाते, पूरा एक शेड्यूल बनाते हैं, सवेरे 5 बजे उठना, 6 बजे तक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, जिनके यहाँ पशु हैं उनको सानी देना, पूरा शेड्यूल बिल्कुल क्रम से है। 7 बजे बिल्कुल दूध लग के देवे चले जाएं, फिर 8 बजे तक बिल्कुल भोजन कर लें, फिर 9 बजे तक, सारा शेड्यूल लिखा है। बुरा नहीं मानना, इस शेड्यूल में क्या मंदिर है? नेवर, नहीं है, मंदिर नहीं है। अच्छा, इस शेड्यूल में 5 मिनट भगवान की भक्ति है? नहीं। ये कहा किसी ने कि नहीं साहब 8:30 से 9 बजे तक तो दुनिया में आग लग जाए, हम तो मंदिर में पूजा करें। महाराज हमारे शेड्यूल में जो है मंदिर तो जाने ही जाने हैं, नेवर। अगर जल्दबाजी में खेत की बोनी करनी है, बतरे आगो खेत, अपन पूरे काम छोड़ करके, मंदिर का काम छोड़ करके, अगर घर में सत्यनारायण की कथा की बोले पत्नी काय आज कथा बोले, अरे अबे तुम्हें कथा की परी भर रही, जे कथा के चक्कर में परी भरी, पूरे तो खेडर है जिनके तई, शांत रहियो, अबे कथा मत आबे रंदो, हो गई कथा। भगवान बहुत बैक है, बहुत पीछे, इसलिए भगवान हमें याद नहीं आता, इसलिए याद नहीं आता। सर के नीचे आदमी बिंडल माचिस रख के सोता है, क्यों? क्योंकि उसके बिना रह नहीं सकता। कभी ठाकुर जी की मूर्ति रख के सर के पास सोता नहीं, क्योंकि ठाकुर के बिना तो रहना नॉर्मल है, बीड़ी और माचिस के बिना रहना इम्पॉसिबल। रात में जब सो, जब लड़का से कहले चले जा, तो खुली हुई दुकान, चले तो जा, ठंड लग रही हो, फिर भी वो बिंडल माचिस लेने के लिए, क्योंकि वो जरूरी है, वो जरूरी है। अगर घर में शक्कर नहीं है, सवेरे 5 बजे कौन दुकान खोलेगा, रात में 11 बजे दुकान पर शक्कर लेने चले जाएंगे, बुरा ना मानिएगा। अब अगर हमारे ठाकुर जी की अगरबत्ती खत्म हो गई, अब आज अब आप ठीक है, अब आज टाइम नहीं मिलो, कल आ जाए, इम्पोर्टेंस है ही नहीं। कुछ सुधरिएगा, सुधारिएगा घर परिवार। देखो, आपने गजग्राही की कथा सुनी, गज को बचाने भगवान आ गए, कब आए? जब परिवार वालों ने छोड़ दिया, जब बच्चों ने सहायता की कोशिश करी पर नहीं होती सहायता। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन तुम्हारी क्या मना स्थिति है, थोड़ी बताओ, तुम क्या चाहते? बोले प्रभु हमें तो अभी मौत ने पकड़ा भी नहीं है, और हम तो पहले छोड़ दिया घर। बात बिल्कुल सही है। बोले हमें अभी मौत ने पकड़ा नहीं, हमारे लिए तो अभी 5 दिन शेष हैं। आगे बढ़े सुखदेव जी भगवान ने बड़ी प्यारी कथा कही। बोले राजन एक बात कहता हूं, जो भगवान के भरोसे होता ना, भगवान उसके दरवाजे चौकीदारी करते हैं। याद रखना, संसार चौकीदारी नहीं करेगा,
संसार चौकीदारी नहीं करेगा आपके घर की, पर भगवान आपके घर की चौकीदारी करता है। बस एक बार आप भगवान को अपना सर्वस्व दे के देखो। सर्वस्व का मतलब धन नहीं, उसे धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। अरे वो तो स्वयं लक्ष्मी का पति है। जिसकी पत्नी लक्ष्मी हो उसे क्या धन देंगे हम, बताइए। पूजा में केला चढ़ाओगे, केला किसका है, ये फल किसका है, उसी का है। सेब चढ़ाओगे, सेब भी उसी की प्रकृति का बना है। मिठाई चढ़ाओगे, सब उसी की है। क्या चढ़ाओगे, अरे कुछ अपना चढ़ाओ, कुछ अपना चढ़ाओ। क्या चढ़ा दो, बोले तुम्हारा घमंड है वो चढ़ा दो, सदकर्म है, विचार है, वो चढ़ा। एक भक्त तो ऐसा हुआ, भगवान को सब कुछ दे दिया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। और उस भक्त की कथा आप सभी ने श्रवण करी है। प्रहलाद के नाती, प्रहलाद के नाती राजा बलि, जिनकी बड़ी प्यारी कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं, राजन बलि महाराज के विषय में अगर मैं कथा कहूं तो शब्द ओछे पड़ जाते हैं। जो दानव कुल में उत्पन्न हुए, कौन कहता है कि कीचड़ में कमल नहीं होता, अरे कमल हमेशा कीचड़ में ही होता है। हम अच्छे कुल में पैदा होने के बाद भी भगवान को अपना कुछ नहीं सौंप पाए, और राजा बलि एक दानव कुल में पैदा होने के बाद भी सब कुछ दे दिए। विचार करो, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, इसके बाद भी भगवान को कुछ भी नहीं दे पाए। राजा बलि की कथा, राजा बलि यज्ञ करते, और यज्ञ ऐसा नहीं करते। अच्छा, एक यज्ञ की विधा बताऊं, शास्त्र कहता है, वैसे YouTube चैनल से भी ये कथा बड़ी दूर दूर तक जा रही है। हमारे भैया RN स्टूडियो जो सतकथा से है, हवन कैसे होता है, किया है कभी, किया होगा, सबने किया होगा। पर मैं हवन की पद्धति बताऊं, आप कहोगे महाराज ऐसा हमारे पंडित जी ने क्यों नहीं बताया। आपके ही हम पंडित जी हैं, निवेदन करेंगे। जब हम हवन करते हैं, होता बैठता है, होता यानी भेंट करने वाला, साकिल होमने वाला कैसे बैठता है, आसन जमाएगा, चौकी पर आसन रहेगी, पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। फिर स्वाहा कौन करेगा, बोले स्वाहा ब्राह्मण करेगा। आप कहोगे महाराज मतलब हम स्वाहा करें तो, शास्त्र का विधान है। शास्त्र का विधान क्या है, बोले जो त्रिकाल संध्या करता हो वो होम लगाएगा, वो स्वाहा करेगा। पर अपन ने तो भैया बोली बोली, पंडित जी स्वाहा करें, गड़बड़ है। बोले नहीं महाराज, स्वाहा तो हम ही करें। और कैसी करें, खोबा भर भर फेंकें। 51,000 हृदय महाराज, एक ही देवता की आहुति में पूरी भगोनिया घी की खाली। फिर चिल्ले महाराज घी ले आओ, कि यार कम कम डालो, का है कम का डाले, 1.5 लाख है दे। ये है यज्ञ की पद्धति। जबकि यज्ञ की पद्धति क्या है, राजा बलि बैठे हैं और त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण स्वाहाकार कर रहे हैं। उनके यज्ञ में जो भी आता है, जो भी निपन्न आया, ब्राह्मण आया, दान देते हैं। यज्ञ की किसी भी पद्धति को नहीं छोड़ा राजा ने, पूर्ण पद्धति। उनके यज्ञ में
एक ब्राह्मण भी आए जिनका नाम था उपेंद्र भगवान, जिनको हम अपनी भाषा में वामन भगवान भी कहते हैं। अच्छा, इनकी कथा को अपन थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां, 13 पत्नियों में से एक का नाम था दिति, एक का अदिति। अदिति महारानी के यहाँ देवता पैदा हुए और दिति महारानी से दैत्य पैदा हुए। दैत्यों ने अपने बाहुबल से देवताओं का राज्य ले लिया। कंदराओं में इंद्रादि देवता निवास करने लगे। तब अदिति महारानी ने अपने पति से कहा कि हमारी सौत के बेटों ने हमारे बेटों का राज्य छीन लिया, कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ कि बिना लड़ाई के हमारे बेटों का राज्य हमें मिल जाए। हम और आप भी इस विकट परिस्थिति से जीवन निकालते हैं। कैसा? हम भी, आप भी 2-4 काका, 2-4 ताऊओं के से मिलकर परिवार बनता है। बोले महाराज फलाने ने तो हम पूरी जमीन ले ली, मकान ले लो, अब क्या करें? अगर पहली बात तो ये निवेदन करें, किसी भाई के साथ दगा नहीं करना। रात की कथा में हमने एक बहुत अच्छा प्रसंग कहा था, दगा करियो न कभू सगे भाई से। और अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो जो अदिति ने किया वो आप करो, बिना लड़ाई के आपकी संपत्ति आपके पास होगी। शास्त्र पहले बड़े विचार से प्रस्तुत किया जाता था, शास्त्र का नियम बड़े विचार से। अदिति महारानी ने कहा कि हमारे बेटों का राज्य ले लिया, आप छोटी के बेटों ने, हमें तो कृपा करके हमारा राज्य दिला दो, लड़ाई ना है, हम युद्ध नहीं करें। बोले तो एक काम करो, आप पयोव्रत करो। पयोव्रत, ये पयोव्रत क्या है? 1 महीने का एक व्रत होता है, जो माघ स्नान भी होता है और कार्तिक स्नान भी होता है। हमारी माताएं कार्तिक नहाती हैं, इस गांव में नहीं नहाती। कौन महीना में? आषाढ़ में। आषाढ़ में कार्तिक कैसो आनंद लेना। कुछ नियम है इसके। देवी अदिति ने उन नियमों का पालन करके व्रत को पूर्ण किया और उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, अर्थात साक्षात मेरे गोविंद वामन अवतार लेकर के उनके घर आ गए। और आज वामन अवतार में छोटी सी छतरी लिए, हाथ में कमंडल लिए, कपड़े और पत्ते की लंगोटी लगाए, बलि के यहाँ पधारे। बलि ने जब ऐसा दिव्य तेज देखा, दंडवत प्रणाम किया। स्वागतम वो महाभागा, अरे स्वागत है आपका पंडित जी, आपका स्वागत है, आइए आइए आइए। आसन दिया। भगवान वामन भगवान खड़े हैं। बोले प्रभु बड़ी कृपा करी आपने, क्वा देहो भौतिको नात्मा क्वाचात्मा प्रकृते परा, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते, ब्रह्मर्षिर्णां तपः साक्षात् मन्ये त्वदर्थ वपुराधरम्। आज राजा बलि कहते हैं, हे प्रभु स्वागत है आपका, आज हम कृतकृत्य हो गए, आज हम धन्य हो गए, आज हमारा जीवन सफल हो गया, जो ऐसे तेजमयी ब्राह्मण के दर्शन हो गए। राजा बलि सामने खड़े हैं, हाथ जोड़े, बोले प्रभु एक उपकार और कर दो। कौन सा उपकार? बोले प्रभु हमसे कुछ मांग लो। अच्छा ये कौन कहता है?
कि हमसे कछु मांग लो। हमारे घर कोई मांगने वाला आता है ना, अपन कहते हैं कि हमसे कुछ मांग लो, नहीं कहते। वो कहता है कि हमें कुछ दे दो। यही तो हमारा धर्म थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। जो अपने घर मांगने आए वो क्या मांगेगा? बोलेरो, 1 एकड़ खेत, सोना, क्या मांगेगा? पेट भर के रोटी मांगेगा। 100 रुपए मांग लेगा, आपकी संपत्ति नहीं मांगेगा। जहां पर मांगने वाला याचना करे, समझ लो यहाँ धर्म थोड़ा हल्का है। और जहां पर देने वाला कहे मांग लो, यहाँ धर्म पुष्ट होता है, यहाँ धर्म तंदुरुस्त होता है। याद रखिएगा। उसी समय राजा बोले प्रभु कछु मांग। बोले क्या मांगे बताओ? राजा बलि कहते हैं कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान्यपे यमुतवा विप्र कन्यायम विवाहो बरह। सोना मांग लो, कांचन सोना। उसी समय वामन भगवान हंसने लगे, बोले हम क्या करेंगे सोने का? बोले वस्त्र मांग लो। बोले समस्या ये है कि हम पहनते नहीं हैं भाई, हम कपड़ा लेके क्या करेंगे? बोले चांदी मांग लो। बोले हमारे किसी काम की नहीं है। अच्छा आपको पता है अपने तरह कोनो साधु बन जाते, साधु संत बन जाते। ध्यान से सुनना, हम बोलना क्या चाह रहे। साधु संत बन गए, बढ़िया पीला वस्त्र पहना और साधु संत बन के कितने चले गए, घर छोड़ दो, घर छोड़ दो। इस बात को थोड़ा सा आप विशेष करके सोचना, हमने क्या बोला है। साधु संत बन के घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दई, बच्चे छोड़ दे, जमीन छोड़ दई, मकान छोड़ दो, घर छोड़ दो, गांव छोड़ दो, सब छोड़ दो। गांव के कह रहे देखो तो कितने धर्मात्मा है, सब छोड़ दो। कितने के भी तो वृंदावन में रह रहे, भगवान की भक्ति कर रहे। अब वृंदावन में पहुंचे, सोते मंदिर के दरवाजे, वहां पर संतों की कमी नहीं है और संतों को भोजन की, भक्तों की कमी नहीं है वहां। अब बैठे वहां मंदिर के सामने तो किसी ने कंबल दे दिया, किसी ने बाल्टी दे दी, डोलची दे दी, किसी ने पैसा दे दिया तो किसी ने भोजन दे दिया। 10 दिना में उनके पास 5 कंबल हो जाते, 2-3 बाल्टी हो जाती, कमंडल 4-6 आसन हो जाते, 1500 रुपया हो जाते। अच्छा फिर महीना में उनके पास 10 कंबल हो जाते, 10 बाल्टी हो जाती, सांसों की सो। अब फिर क्या कर दे यार, अब जो कांडार में जे कमरा किते ले जाए, एक काम कर, कोनो आश्रम को दरवाजो देखा सो फिर भी वो आश्रम में जाते, आश्रम से अनुनय विनय करके एक कमरा ले ले। अब कमरा में बंद करके बे सब फिर जा भाई, दिनचर्या तो वही है। 1 साल के अंदर उनके पास कछु 10-20 हजार रुपया हो जाए, व्यवस्था बन जात। फिर भी का करत, फिर भी एक तारो ले सो ऊ में फिर वो तारो लगा दे, जो तारो लगाओ ने तो सुघाय से गांव भगे। अगर यही ताला लगाना था, यही कंबल जोड़ के रखने थे तो घर से काय को भगे, घर में